कि अगर कोई भूमाफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भूमाफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है। श्रीमान एक परिचारी सम्मान बराल सर सम्मान विसर्जन। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य राज। तिरहुत रेंज के नए आईजी शिवदीप वामन राव लांडे द्वारा जो है लगातार सभी जिलों में जाकर के वहां की क्राइम कंट्रोल को लेकर के पुलिस कप्तान के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस कप्तान के साथ साथ जिले के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक किया है। जिले में किस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जाए उस पर विशेष नज़र बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ इस दौरान कहा कि जो भी भू माफिया है वो सतर्क हो जाए। अगर उनका पुलिस के साथ साठगांठ, किसी भी पदाधिकारी के साथ साठगांठ पता चला तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अधिकारी साठगांठ में पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं शिवदीप वामन राव लांडे जो तिरहुत रेंज के नए आईजी बने हैं, पहले आप सुनिए। पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का। उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है यहाँ पे, जुडिक्शनल इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सिटी एसपी अरविंद और एएसपी अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलॉबरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए। उसमें आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध बहुत बढ़े, तो अभी साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है। साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो एक दो जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा, एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में। तो साइबर का एक कॉमन फिनोमेना है, लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी। तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर एफआईआर भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी। इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स और स्मैक यहाँ चैलेंज है, स्मैक से जुड़े अपराध। ये देखिए, स्मैक ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और उस इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी की कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल में। तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध पर लगाम, संगठित अपराध से संबंध में अभी
विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फ़िलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे कहाँ से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भू माफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो आपने सुना शिवदीप वामन राव लांडे क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि जो भी भू माफियाओं के साथ कोई भी अधिकारी अगर साठगांठ बनाए रखते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी अगर साठगांठ में भू माफियाओं के साथ पकड़े जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर में पाएं शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक।